बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6C को सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6B को विद आर्टिकल सॉल्व किया था। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 205। इस पे आपके पास है एक्सरसाइज 6C। इसको सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। अब आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 199। इस पे टॉपिक है सिमेट्री। इफ यू कैन ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड आर टू डायमेंशनल शेप इन टू हाफ्स, then the shape or said to have symmetry. This line is called the line of symmetry. डियर स्टूडेंट, आपके पास एक शेप है और शेप 2 डायमेंशनल शेप होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके मिड पे या एक लाइन ड्रॉ करते हो जिसकी वजह से शेप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उस शेप को बोलोगे कि ये आपके पास जो शेप है ये क्या है, सिमेट्री है। और ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास है जी, अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, इस पे लाइन लगाई है, लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई है, जिसकी वजह से ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एग्जैक्टली सेम एज द राइट साइड। अब देखें ये जो आपके पास ना लेफ्ट साइड है ट्रायंगल का, ये सेम है राइट साइड के। हेंस द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ट्रायंगल की। The above triangle has more than one line of symmetry. This is an equilateral triangle having length of all the sides equal. अब ये जो आपके पास given triangle है ये equilateral है। Equilateral triangle वो triangle होती है जिसमें आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द ट्रायंगल व्हिच आर शोन बिलो। अब आपके पास ये ट्रायंगल है, आप 3 तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगी डिवाइड। अब देखें इस तरह से ये आपके पास वर्टिकल है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट वे से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है और ट्रायंगल जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। When we fold the triangles along the line of symmetry, अब देखो अब जब आप ट्रायंगल को फोल्ड करोगे किसके गिर्द, लाइन ऑफ सिमेट्री के गिर्द, ठीक है, बोथ पार्ट्स विल एग्जैक्टली बी द सेम। तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। The shape which have symmetry are called symmetrical. Now look at another triangle and find whether it has a line of symmetry or not. तो dear student, आप देखें एक ऐसी शेप जो सिमेट्री है, आप उसको नेम दोगे कि ये जो शेप है ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें ना 3 लाइंस हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस हैं। इनकी मदद से ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो आप बताएं ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस लाइन से ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। फिर अगर आप इस लाइन को देखो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस लाइन को देखो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग आपके पास गिवन 2 डायमेंशनल शेप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होती है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 200। डियर स्टूडेंट, आपके पास ट्रायंगल के अंदर 3 डॉटेड लाइंस थी और तीनों लाइंस लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, क्योंकि कोई एक लाइन भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही थी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आपके पास जो ट्रायंगल है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है वो सिमेट्रिकल तब बनती है
जब लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज ईच फिगर हैव। आपने तीनों फिगर्स को देखना है, बताना है हर फिगर के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब सबसे फर्स्ट में ए पार्ट है, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। देखें, हर लाइन ऑफ सिमेट्री शेप को, स्क्वायर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो स्क्वायर आपके पास एक सिमेट्रिकल शेप है। बी पार्ट है, नेक्स्ट आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो 3 तरह से यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगाई है। जस्ट ये वाली जो डॉटेड लाइन है ना, ये ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। और जो ये वाली ट्रायंगल है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से ये क्या बन रही है, सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन लगी है, इससे आपके पास ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है और इसमें शेप है रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो आपके पास डॉटेड लाइन है और ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, बिकॉज इनकी वजह से आपके पास रेक्टेंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। लेकिन जब आप यही डॉटेड लाइन डायगनली लगाओगे ना, तो आपके पास ना रेक्टेंगल सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये दो हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 201, क्वेश्चन नंबर 2। और द डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये आपके पास फिगर्स हैं, हर फिगर के अंदर डॉटेड लाइंस हैं। आपने बताना है कि ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। लाइन ऑफ सिमेट्री तब होगी जब गिवन फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये जो फर्स्ट फिगर है, इसमें देखो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास फिगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो है, क्योंकि देखो इधर जो एरिया है ना फिगर का वो कम है और यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो जी, इधर कम है और इधर ज्यादा है, इधर एरो भी आ रहा है। अगर इस साइड पे भी एरो होता, देन आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है ये कहलाती लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती। नेक्स्ट ये वाली फिगर है। अब ये देखो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके पास जितनी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या जो शेप्स होती हैं वो क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को। इन मैथमेटिक्स देयर आर स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि मैथ्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब्स, क्यूबाइड, कोन्स एंड पिरामिड्स। जितनी भी आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिगर्स हैं, ठीक है, उनमें आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशन से मुराद उनकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। और आप जो है 3 डायमेंशनल शेप को होल्ड कर सकते हो, उनको पकड़ सकते हो और उनको टर्न कर सकते हो, ठीक है। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, फोल्ड करना। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर ले लो, ठीक है, पेपर आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। पेपर की थिकनेस भी होती है, उसके एजेस भी होते हैं और उसके आपके पास फेसेस भी हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, सिलेंडर के 5 फेसेस होते हैं। सेम इस तरह से पिरामिड है, इसके कितने फेसेस हैं, इसके भी 5 फेसेस हैं। और ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ फेस मस्ट बी फ्लैट सो अ स्फीयर टेक्निकली डज नॉट हैव अ फेस, इट हैज अ कर्व सरफेस, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका फेस है, तो आपने ये देखना है कि उनका फेस जो है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यानी हमवार होना चाहिए। और जो आपके पास फेयर है, ठीक है, इसका जो फेस है वो 0 होता है, नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है।
नेक्स्ट है आपके पास एन एज इज वेयर टू फेसेस मीट, ठीक है, यानी कि एज किसको बोला जाता है, एज आपके पास वो पॉइंट है फिगर या ऑब्जेक्ट का जहां पे दो फेसेस आपस में मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूब एंड क्यूबाइड हैज 12 edges and a square based pyramid has 8 edges, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो आपके पास ना क्यूब है, क्यूब के कितने एजेस हैं, 12 हैं, और स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के कितने एजेस हैं, 8 हैं। वी सी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस, ठीक है, जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप 3 चीजें देख रहे होते हो, एक तो उसका फेस, एजेस और उनके कॉर्नर्स। इन क्लास 3 यू विल लर्न अबाउट फेसेस एंड एजेस ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब आपको बताया जा रहा है कि क्लास 3 में आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर शेप के फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स को पढ़ोगे। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 202। यहाँ पे देखो एक टेबल बना है, इसमें आपके पास सबसे फर्स्ट कॉलम में 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, सेकंड कॉलम में देखें तो आपके पास इन ऑब्जेक्ट्स के फेसेस हैं, थर्ड कॉलम में इन ऑब्जेक्ट्स के एजेस गिवन है। यहाँ पे देखो 3D ऑब्जेक्ट है क्यूब, क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं जबकि एजेस की तादाद 12 होती है। नेक्स्ट आपके पास है क्यूबाइड, क्यूबाइड में फेसेस 6 होते हैं जबकि एजेस 12 होते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड, पिरामिड में फेसेस की तादाद 5 होती है और एजेस की तादाद 8 होती है। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द फॉलोइंग क्यूब इट हैज। अब ये देखिए आपके पास ये क्यूब है, अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपके पास जो क्यूब है ना ये इसके फेसेस हैं, देखो ये आप यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6। यहाँ पे बताया गया है 1 and 4 टू लेफ्ट एंड राइट फेसेस, ठीक है, यानी कि देखो 1 and 4 ये आपके पास ना कौन सा फेस है, ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, ठीक है, कितने फेसेस हुए, 2 फेसेस। फिर 2 and 5 2 and 5 2 फ्रंट एंड बैक फेसेस, 2 फ्रंट फेस है और 5 बैक फेस है, ये 2 फेसेस हो गए। नेक्स्ट 3 and 6 2 टॉप एंड बॉटम फेसेस, ठीक है, अब 3 और 6, 3 टॉप फेस है, 6 बॉटम फेस है, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई 12 लाइंस ज्वाइनिंग द 6 फेसेस, ठीक है, अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं आपके पास टोटल कितनी लाइंस हैं, 12 है जो कि फेसेस को ज्वाइन कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट है जी दे आर द एजेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, यानी कि जो लाइंस हैं ये आपके पास बेसिकली एजेस हैं किसके, क्यूब के। अ क्यूबॉइड हैज सेम नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस एज अ क्यूब, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास जो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर भी जो फेसेस हैं वो 6 हैं, एजेस की तादाद 12 है। आप एक्सप्लेन करें ऐसा क्यों है कि क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों के अंदर फेसेस और एजेस की तादाद सेम है। तो इसका आंसर ये है डियर स्टूडेंट, आपके पास क्यूबॉइड क्यूब की स्पेशल फॉर्म है, क्यूब में के जो फेसेस होते हैं ना वो आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं जबकि क्यूबॉइड के फेसेस किस शेप की फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बस ये माइनर सा डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, इट्स बेस इज अ स्क्वायर एंड द अदर 4 फेसेस आर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, इसकी जो बेस है ना ये बेस है, ये स्क्वायर है और इसके जो 3 फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर हैं, ठीक है। इट हैज अ इसके कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं और 8 एजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है आइडेंटिफाई 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये जो आपके पास फॉलोइंग फिगर्स हैं इनमें से आपने 3D ऑब्जेक्ट बताना है कौन सा है,
तो डियर स्टूडेंट 3D ऑब्जेक्ट आपके पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके पास एजेस होते हैं, कॉर्नर और फेसेस होते हैं गिवन शेप के। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है वो पेन है, पैरामिड। अब ये देखिए ये कौन सी फॉर्म है, क्यूब फॉर्म है, ठीक है, गिफ्ट पैकिंग की। नेक्स्ट बैलून्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 203, टॉपिक है पैरामीटर। Parameter of a rectangle, a square and a triangle. Look at the given rectangle A, B, C, D. It is made up of 4 lines. एक rectangle है, इसको 4 lines से बनाया गया है। When we measure these line segments, we find that, ठीक है। अब ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर 4 लाइंस है और इन लाइंस को आप लाइन सेगमेंट बोलोगे क्योंकि लाइन सेगमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब आप मेजर करोगे तो आपके पास लेंथ ए बी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, बी सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, डी सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, जबकि जी ए की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। वी एड आर दीज लेंथ, आपने लेंथ को ऐड कर लेना है, ऐड करने से आंसर बनेगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच दैट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल है 24 सेंटीमीटर के, ठीक है। यानी जब भी आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है तो आपने इसकी 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है। यहाँ पे लिखा है द पैरामीटर ऑफ एनी शेप इज द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी शेप है, आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, उसकी जो लेंथ है ना, साइड्स की लेंथ, उसको ऐड कर लोगे। We can also say that the parameter is the total length of the boundary of any shape, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि पैरामीटर आपके पास किसी भी गिवन शेप की बाउंड्री है और उसमें आप शेप्स की साइड्स की लेंथ को ऐड करते हो। यहाँ पे देखो लिखा है वन डे सनी इज रेस्टिंग इन हिज होल एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सनी चूहे का नाम है, ठीक है, रैट का नेम है और इसका जो हाउस है ना, इसको नेम दिया एच का। ये क्या कर रहा था, अपने हाउस में रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। सडनली अचानक ही सीज अ बिग पीस ऑफ चीज, ठीक है। तो अचानक वो देखता है, उसको ना एक बड़ा सा पीस नजर आता है चीज का। ही रन्स अप टू इट, तो वो दौड़ता है, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए। और ये जो चीज है ना, इसको नेम दिया है सी का। नेक्स्ट है आफ्टर गॉबलिंग अप द चीज सनी स्पॉट्स अ नाइस साल्टी बिस्किट बी। यानी कि गॉबलिंग का मतलब होता है बड़े बड़े लुकमे लेना और जल्दी से हड़प कर लेना, ठीक है। अब जब ये जो रैट है ये चीज को खा लेता है तो उसको ना एक बिस्किट नजर आता है, साल्टी बिस्किट, नमकीन बिस्किट, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो दौड़ता है बिस्किट की तरफ। ही देन हरीज टू ईट दैट टू, और उसको जल्दी होती है उस बिस्किट को खाने की। तो अब चीज से वो दौड़ता हुआ कहाँ जाता है, बिस्किट की तरफ जाता है, ठीक है। और बिस्किट को नेम दिया है बी का। ओके नेक्स्ट देखें, सनी हियर्स द म्याऊ ऑफ अ कैट, तो वो सुनता है म्याऊ की आवाज, किसकी, बिल्ली की आवाज। ही क्विकली रन्स बैक इन हिज होल, वो जल्दी से दौड़ता है और कहाँ चला जाता है, अपने बिल के अंदर। ओके जी, ये देखिए इससे इतना डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो लिखा है सनीज जर्नी इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो सनी की जर्नी है ना, इस जर्नी ने कौन सी शेप बनाई है, ट्रायंगल की। पहले ये दौड़ता हुआ चीज की तरफ गया, चीज से बिस्किट की तरफ, फिर बिस्किट से ये वापस अपने होल में आ गया। तो देखो कौन सी शेप बन रही है, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। यहाँ पे लिखा है एट द लेंथ ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट, आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं। सबसे फर्स्ट में है एच सी, फिर सी बी और उसके बाद बी एच। आपने लाइन सेगमेंट्स को ऐड करना है, इनकी लेंथ को। दिस इज द लेंथ ऑफ सनीज जर्नी, तो ये आपके पास लेंथ आएगी सनी की जर्नी की। जर्नी कहते हैं सफर को। सनी हैज ट्रेवल द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, सनी ने ट्रेवल किया है
किसका पैरामीटर? ट्रायंगल का पैरामीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 204। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप्स। जो आपके पास गिवन शेप्स हैं आपने इनका पैरामीटर फाइंड करना है। ए पार्ट है आपके पास, ये शेप है रेक्टेंगल की, तो आपने क्या करना है, देखो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4। आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, जबकि सी डी लिख सकते हो, डी सी भी लिख सकते हो, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डी ए की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 14 सेंटीमीटर और ये आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर है। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास शेप है स्क्वायर की, आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे क्यू आर, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आर टी 4 सेंटीमीटर, एस टी इसकी भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन सेगमेंट है एस क्यू, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और स्क्वायर में 4 साइड्स की लेंथ जो होती है ना वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने से आंसर बनेगा 16 सेंटीमीटर और ये आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर है। नेक्स्ट सी पार्ट है और इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है। सबसे फर्स्ट में लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, वाई जेड इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, जबकि जेड एक्स की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ऐड करने से आंसर बनेगा 11 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल का पैरामीटर है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है फार्मर आतिफ फील्ड इज अ रेक्टेंगल। एक फार्मर है उसका नेम है आतिफ, उसके पास एक खेत है जिसकी जो शेप है ना वो रेक्टेंगल के जैसी है, 200 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड, ठीक है। अब रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो कितनी है? 200 मीटर है और विड्थ है 75 मीटर। इफ ही वॉक्स अलोंग इट्स बाउंड्री, अब वो क्या करता है, रेक्टेंगल की ये बाउंड्री है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अगर वो रेक्टेंगल की बाउंड्री के गिर्द वॉक करता है, व्हाट डिस्टेंस डज ही वॉक, तो आप बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब जो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, फिर इधर से इधर तक 75 मीटर, इधर से इधर तक 200 मीटर और इन 2 पॉइंट्स को कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 75 मीटर का। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे, आंसर बनेगा 550 मीटर। तो आतिफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 550 मीटर का। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 205। आर्टिकल को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6C को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ शेप इज द डैश ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। यानी कि जब भी आप गिवन शेप का पैरामीटर फाइंड करते हो तो आप गिवन शेप की लेंथ का सम लेते हो, ठीक है। यानी कि अब रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स की लेंथ को आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे सम। बी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर इज। अब आपके पास एक स्क्वायर है, आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर की जो 4 साइड्स की लेंथ होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। तो अब अगर 4 साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आप बताएं स्क्वायर का पैरामीटर क्या बनेगा। तो सिंपली आप ऐड कर दोगे, 5 सेंटीमीटर को आपने यहाँ पे 4 टाइम राइट करना है, ठीक है, और फिर लेंथ को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20,
तो स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 20 सेंटीमीटर। सी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। यहाँ पे 3 साइड्स की लेंथ आपको बताई गई है 3 सेंटीमीटर। आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो सिंपली आप ये जो 3 लेंथ है ना ट्राइंगल की, इसको आप कर दोगे ऐड। तो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, तो आपके पास ट्राइंगल की पैरामीटर बनेगा 9 सेंटीमीटर। डी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। आपने पैरामीटर फाइंड करने के लिए 3 साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सबसे फर्स्ट में 4 सेंटीमीटर, इसके बाद लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और लास्ट में लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐड कर देंगे। 4 में 8 प्लस करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास कितना बनेगा 16। तो यहाँ पे पैरामीटर आएगा 16 सेंटीमीटर। ई पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है जबकि विड्थ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। विड्थ 7 सेंटीमीटर है तो इस साइड की भी विड्थ क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। और डियर स्टूडेंट, इसको आपने इस तरह से राइट करना है। देखिए जो आपके पास ज्यादा नंबर होता है ना वो लेंथ होती है। तो यहाँ पे लेंथ 7 है, ठीक है, जबकि विड्थ आपके पास 5 है। अब आपने ऐड कर लेना है। आपने किस तरह से लिखना है, आपने लिखना है जी 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, फिर आपने 2 दफा लिखना है 5 सेंटीमीटर। ऐड कर लेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 17 में 7 ऐड करेंगे 24। ठीक है, तो आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है, वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ शेप बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तीनों शेप्स का पैरामीटर फाइंड किया है और उसमें आपने शेप की लेंथ को ऐड किया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने शेप की लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। बी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 28 सेंटीमीटर। तो अब ये जो आपके पास शेप है रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। आपके पास रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो आप क्या लिखोगे 2 टाइम्स 7 सेंटीमीटर एंड 2 टाइम्स 2 सेंटीमीटर। तो 7 में 7 ऐड करेंगे 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18। तो यहाँ पे देखो आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर बन रहा है 18 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स। यानी कि जब आप ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करते हो तो आप ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ को ऐड करते हो। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब आप ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करते हो तो ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ का आप सम लेते हो। नेक्स्ट डी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब आप स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं 4 साइड्स की लेंथ का सम लेते हो। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ट्रू।
ई पार्ट है द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर 3 सेंटीमीटर है। तो आप ट्राइंगल की लेंथ को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो 1, ये आपके पास ना ट्राइंगल की 3 साइड है और हर साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो ट्राइंगल का पैरामीटर बन रहा है 3 सेंटीमीटर। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 206, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपके पास ये जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है द पैरामीटर ऑफ द गिवन पेंटागोन इज, ठीक है। अब ये जो आपके पास पेंटागोन है ना, इसकी 5 साइड्स हैं और हर साइड की लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे हर साइड की जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर को 5 टाइम राइट करोगे। राइट करने के बाद आप ऐड कर दोगे, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपके पास पेंटागोन का पैरामीटर बनेगा 25 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। बी पार्ट है द पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ। डियर स्टूडेंट, जब आपके पास गिवन शेप क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें आपके पास शेप के अंदर जो साइड्स की तादाद है ना वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब आपके पास गिवन शेप क्वाड्रिलेटरल है तो आप जो है सम लोगे कितनी साइड्स का, आप सम लोगे 4 साइड्स का। तो गिवन ऑप्शन आपके पास जो ट्रू ऑप्शन है वो डी है। सी पार्ट है द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो ऑपोजिट साइड की लेंथ भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। जबकि विड्थ 3 सेंटीमीटर है तो इधर से भी आपके पास विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो आपने लेंथ को ऐड कर देना है। 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 6 ऐड करेंगे ये बनेगा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। डी पार्ट है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद ईच साइड 3 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर में 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे देखो हर साइड की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इस शेप का पैरामीटर फाइंड करना है, तो 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा 12 सेंटीमीटर। ई पार्ट है द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ये आपके पास ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो 3 साइड्स की लेंथ को आपने ऐड कर देना है। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द साइड्स एंड रिकॉर्ड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। अब ये जो आपके पास गिवन शेप्स हैं, आपने इनकी साइड की लेंथ को राइट करना है, ठीक है, मेजर करना है, देन राइट करना है। राइट करने के बाद आपने इनका पैरामीटर फाइंड करना है और साथ यूनिट्स भी राइट करने हैं। ए पार्ट है। अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपने ना यहाँ से मेजर करना है टी यू को, ठीक है। तो एक पॉइंट 0 पे और दूसरा ये देखें यू पे, तो आपके पास ये इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। यहाँ पे राइट कर देंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास लेंथ है एस यू, इसको मेजर करो तो ये देखिए ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने मेजर करना है टी एस को,
ठीक है, ये इस लेंथ को, तो ये भी आपके पास इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के बाद आपने पैरामीटर ऐड करना है। पैरामीटर में आपके पास जो ये साइड्स की लेंथ है ना, इसको ऐड करके लिखते हो। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, तो इस शेप का पैरामीटर बनेगा आपके पास 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ को मेजर कर लिया है। बी पार्ट में देखिए सी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, डी ई की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एफ ई की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, जबकि सी एफ की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 6 में 4 ऐड करो 10 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड कर दें 10 को, और फिर आपने ऐड करना है 3.5 एंड 2.5 को, तो ये आपके पास दोनों डेसिमल नंबर हैं, इनको यहाँ पे राइट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, 0 1 क्या ही चला गया। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास ना 6 आ रहा है। जब आप 10 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास ना पैरामीटर बनेगा 16। किसी भी शेप का पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप उसकी लेंथ को ऐड कर देते हो। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। अब इस सी पार्ट में देखिए तो आपके पास ना सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लेंथ है 5। ठीक है, ये आपके पास है जी के जे लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, के एल की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, एम एल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और जे एम की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर बनेगा 15, ये वाला 0.5 एज इट इज आएगा, तो पैरामीटर बनेगा 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट के साथ राइट करेंगे, इधर भी राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, और इसमें देखें डब्ल्यू एक्स की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, एक्स वाई की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, जेड वाई की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू जेड की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 बाय 1 राइट कर लें। फर्स्टली लिखें 2.5, फिर इसके बाद है 4.5, 2.5 और अगेन 4.5 है, ऐड कर लेंगे। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 क्या ही चला जाएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में ये वाला 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 14। तो आपके पास इस शेप का पैरामीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर देंगे 14 सेंटीमीटर। ई पार्ट है, यहाँ पे देखो क्यू आर की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, क्यू पी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, आर एस की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, टी एस की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, पी टी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में होल नंबर्स को पहले ऐड कर लें। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर दो 8.0। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3.5 और इसके बाद आपने ऐड करना है 6.5 को। अब यहाँ पे आपके पास 8 होल नंबर था तो मैंने 0.0 लिख दिया, इसको डेसिमल नंबर बना दिया क्योंकि ये दोनों आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं 3.5 एंड 6.5। ऐड कर लेंगे। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया। 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 6 ऐड करेंगे 17, 1 ऐड करेंगे 18। ठीक है, डेसिमल पॉइंट एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस शेप का पैरामीटर बनेगा आपके पास 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये जो आपके पास फिगर्स हैं इसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। डियर स्टूडेंट, लाइंस ऑफ सिमेट्री आपके पास वो लाइंस होती हैं जिसकी मदद से गिवन फिगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एंड राइट हाउ मैनी आर देयर फॉर ईच शेप, और इसके साथ ही आपने राइट करना है कि हर एक शेप के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं।
तो डियर स्टूडेंट ए पार्ट है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस तरह से ये डॉटेड लाइन लगाते हो ना, तो आपके पास ये जो शेप है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हो, यानी डॉटेड लाइन लगाते हो, तो ये डॉटेड लाइन लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से शेप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। तो इस शेप के अंदर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इस शेप के अंदर 2 तरीकों से लाइन ऑफ सिमेट्री आप लगा सकते हो, ये देखो, और दोनों वे से आपके पास शेप 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और इस तरह से भी अगर लगाया जाए तो ये डॉटेड लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस शेप के अंदर आपके पास इस साइड से भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है, 4 हैं। सी पार्ट है। अब ये हर्ट शेप है, इसके अंदर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है, 1 डॉटेड लाइन आएगी जो कि शेप को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच शेप। अब ये आपके पास शेप्स हैं और यहाँ पे आपके पास ना 2 से 3 डॉटेड लाइन हर शेप के अंदर लगी हुई हैं। आपने बताना है कि कौन सी जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब ए पार्ट है, इसमें आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री सी डी है, ठीक है, सी डी। अब यहाँ पे देखो ए बी, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही। बी पार्ट है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सी डी है, ए बी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ पे ये लाइन है तो इसलिए ये सिंबल आएगा। सी पार्ट है। अब आपके पास यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, यानी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो है आपके पास ए बी। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए बी। नेक्स्ट आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। ए पार्ट है, अ बुक इज अ डैश डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास एक जो बुक है ना वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुक के अंदर आपके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है। बी पार्ट है, A cuboid has dash edges and dash faces। आपके पास क्यूबाइड एक शेप है, ठीक है, उसके अंदर 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। सी पार्ट है, a cube and a cuboid have dash number of edges and faces। क्यूब और क्यूबाइड के अंदर आपके पास 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड के अंदर एजेस और फेसेस की तादाद सेम होती है। डी पार्ट है, A square based pyramid has dash flat faces and dash edges, ठीक है, यानी कि जो आपके पास स्क्वायर बेस्ड pyramid होता है उसके अंदर फ्लैट फेसेस 5 होते हैं और एजेस की तादाद 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 8, शेड द 3D शेप्स ब्लू एंड 2D शेप्स येलो। अब ये आपके पास शेप्स हैं, जो शेप आपके पास 3D शेप है वहाँ पे आपने येलो कलर करना है और 2D शेप पे आपने ब्लू कलर करना है। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सीखते हैं कि 3D शेप्स कौन सी शेप्स होती हैं। तो 3D शेप्स आपके पास 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। इसके अंदर आपके पास ना सबसे फर्स्ट में हाइट होती है, हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ है। नेक्स्ट 3D शेप्स के अंदर आपके पास लेंथ होती है और विड्थ होती है, जबकि 2D शेप्स के अंदर आपके पास जस्ट लेंथ और विड्थ होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, मेन डिफरेंस ये है कि इसके अंदर डेप्थ यानी हाइट है और 2D शेप्स में डेप्थ यानी हाइट नहीं होती, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन ये है कि इसकी भी लेंथ एंड विड्थ होती है, इसकी भी लेंथ एंड विड्थ होती है, लेकिन इसकी हाइट या डेप्थ नहीं होती। आपके पास जो 3D शेप्स होती हैं इनका आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हो, जबकि 2D शेप्स का आप पैरामीटर और एरिया फाइंड करते हो।
अब डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ना शेप्स नज़र आ रही हैं आपको, जिनमें मैंने येलो कलर किया है, ये आपके पास 2D शेप्स हैं। 2D शेप्स में आपके पास लेंथ और विड्थ गिवन होती है, और जो आपके पास 3D शेप्स होती हैं, इसमें आपके पास लेंथ, विड्थ और डेप्थ को आप हाइट भी बोलते हो, ये 3 चीज़ें गिवन होती हैं। तो जिन शेप्स में मैंने ब्लू कलर किया है, ये आपके पास हैं 3D शेप्स। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6C के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को।